A very good afternoon to all of you. Today we will see our experiment number 11, that is to prepare, evaluate, submit 25 ml of aqueous iodine solution IP by complexation. Synonyms है उसका ल्यूग्यूल्स सॉल्यूशन. मतलब व्हाट डू मीन द ल्यूग्यूल्स सॉल्यूशंस. तो अगर आप ये जो प्रिपरेशन है इसको हम ल्यूगोल्स सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं. अगर गूगल्स के ऊपर ऐसे टाइप करोगे वहाँ पे कि व्हाट इज़ ल्यूगोल्स सॉल्यूशन, तो वहाँ पर आपको एग्जांपल मिलेंगी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इज कॉल्ड एज ल्यूगोल्स सॉल्यूशन विच इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट. क्या यूजेज है इसके? एज एन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट हम उसको यूज़ करते हैं. सो इस प्रिपरेशन को सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इसको क्यों बनाते हैं, भाई इसका पर्पस क्या है. तो यहाँ पे उसकी यूजुअली 3 टाइप की प्रिपरेशन होती है. दैट इज़ फर्स्ट वन इज एक्वियस आयोडीन सॉल्यूशन 5% वेट बाय वॉल्यूम, एंड सेकंड वीक आयोडीन सॉल्यूशन 2% वेट बाय वॉल्यूम, एंड स्ट्रॉन्ग आयोडीन सॉल्यूशन 10%. मतलब कि कौन कौन सी प्रिपरेशन है? वीक, स्ट्रॉन्ग और एक्वियस आयोडीन सॉल्यूशन. जो एक्वियस है वो 5% होता है, जो वीक है वो 2% होता है, और जो स्ट्रॉन्ग है वो 10% होता है. तो इसके अंदर इनके जो यूजेस है वो क्या है? एज एन एंटीसेप्टिक हम ये जो प्रिपरेशन है उसको यूज़ करते हैं. तो आज हम ये देखेंगे कि भाई हम उसको बनाते कैसे हैं, है ना. तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे कि आप आपका फॉर्मुलेशन टेबल देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने दिया है कि आयोडीन पहला इंग्रेडिएंट है, दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड, और तीसरा है प्यूरिफाइड वाटर. तो ये जो तीनों प्रिपरेशन है इसके भी कुछ ना कुछ पर्पस है. जैसे कि आयोडीन क्या है, यहाँ पे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, और ये जो यूज़ है उस इंग्रेडिएंट का वो हम एज अ सोर्स ऑफ आयोडीन इसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है पोटेशियम आयोडाइड. तो पोटेशियम आयोडाइड हम क्यों यूज़ करते हैं? क्यों यूज़ करते हैं हम पोटेशियम आयोडाइड? क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड को हम एज अ वाटर सोल्यूबलाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं हमारी प्रिपरेशन में, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं. तो अभी हम देखेंगे कि भाई क्या व्हाट इज़ द रोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और इन द प्रिपरेशन ऑफ aqueous solution of iodine. So in that if you see the procedure, so procedure स्टार्ट करने से पहले तो हमको जो चीज़ हम हमेशा हर कैलकुलेशंस में, हर एक्सपेरिमेंट में देखते हैं वो ये है कि हमको हमारी जो क्वांटिटी टेकन से, क्वांटिटी गिवन से जो क्वांटिटी टेकन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम. तो सबसे पहले तो जैसे हम सभी जानते हैं कि हमको फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, कि रिक्वायर क्वांटिटी और क्वांटिटी गिवन को जब आप हम डिवाइड करते हैं तो उसके बाद में हमारा क्या निकलता है फिर वहाँ पे? फैक्टर. तो फिर वो जो फैक्टर है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज़ से? क्वांटिटी गिवन से. और क्वांटिटी गिवन से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो फिर हमको रिक्वायर्ड हमारा 20 जितना भी हमको वहाँ पे प्रिपरेशन में दिया होता है उस प्रिपरेशन के हिसाब से हमको उस पर्टिकुलर केमिकल्स की कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है वो हम वहाँ पर देखते हैं. तो इसी तरह से जब हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे 25 ml के लिए, तो उसके बाद हम इसकी स्टेप वाइज प्रोसीजर देखेंगे कि भाई यहाँ पे स्टेप वाइज प्रोसीजर में क्या होता है, कैसे इसका पूरा स्टेप है. तो इसके अंदर जो पहला स्टेप है वो ये है कि भाई एक्वियस आयोडीन इज़ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. अभी देखो यहाँ पे जो 5% वेट बाय वॉल्यूम मतलब क्या? ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है ये हमने ऑलरेडी हमारे थ्योरी चैप्टर में देखी है मेट्रोलॉजी के अंदर, कि भाई वेट बाय वॉल्यूम मतलब क्या, कि उतनी ग्राम जो है उस सब्सटेंस का प्रेजेंट है 100 ml के अंदर, या फिर 100 ml में उतना ग्राम वो सब्सटेंस प्रेजेंट है. ये हमारा कैलकुलेशन इस बेसिस पे होता है. जब हम इसको देखते हैं कि जैसे कि आपने देखा कि 5%, इसका मतलब क्या कि 5 ग्राम वहाँ पे प्रिपरेशन के अंदर क्या है वहाँ पे 100 ml के अंदर आयोडीन. तो इसी तरह से आयोडीन इज़ पाउडर्ड इन ग्लास मॉर्टर. मतलब कि क्या, कि सबसे पहले हमको जो करना है वो ये है कि इस प्रिपरेशन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम जब आयोडीन को वे करने के बाद में उसको हमको सबसे पहले ग्लास मॉर्टर के अंदर क्या करना है, इसको पाउडर करना है. अब पाउडर कैसे करना है आपको अच्छी तरीके से जानते हो कि आपको जब आप वाटर पेसल का यूज़ करते हो तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको ट्राइचुरेट करना होता है. ट्राइचुरेट मीन्स व्हाट? उसको मिक्स करना होता है, उसको ब्रेक करना होता है वहाँ पे. तो आपको जो आयोडीन है उसको आपको सबसे पहले उसको ट्राइचुरेट करना है
मोटर पेसल के अंदर, और फिर आयोडीन इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर। तो देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर है कि भाई जो आयोडीन है वो वाटर में इनसोल्यूबल है। तो अगर वो वाटर में इनसोल्यूबल है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी जो प्रिपरेशन है तो इसमें तो एक्वियस प्रिपरेशन है, एक्वियस प्रिपरेशन है, इसका मतलब क्या कि इसको हमको तो वाटर में ही डिजोल्व करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि देयरफॉर पोटेशियम आयोडाइड इज यूज्ड एज सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। तो मतलब यहाँ पर हम पोटेशियम आयोडाइड को क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड क्या है, ये एक सॉल्युबलाइजिंग एजेंट है विद विच आयोडीन्स फॉर्म पॉलीआयोडाइड कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या कि जो आयोडीन है वो पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करने के बाद में क्या फॉर्म करता है, पॉलीआयोडाइड कॉम्प्लेक्स, एंड दिस पॉलीआयोडाइड कॉम्प्लेक्स आर सॉल्युबल इन वाटर। मतलब कि क्या कि देखो अब आपको पर्पस समझ में आ रहा है कि जब हमको आयोडीन की प्रिपरेशन बनानी थी तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते थे, अगर जो आयोडीन है वो वाटर में सॉल्युबल होता था अगर, तो हम क्या करते थे उस आयोडीन की क्वांटिटी को वेई करके सीधा सीधा हम उसको वेहीकल यानी कि वाटर में डिजोल्व कर लेते थे। लेकिन चूँकि हम जानते हैं कि आयोडीन वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन हमको उसमें सॉल्युबलाइज करना है, तो इसके लिए हमको वहाँ पर एक एजेंट ऐड करना होगा जिसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड, जो हम यूज़ करेंगे एज अ सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। और वो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट कैसे बनता है, क्योंकि जो पोटेशियम आयोडाइड है वो क्या करता है, आयोडीन के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, वो पॉली आयोडाइड कॉम्प्लेक्स बनाता है वो, जो कि दिस कॉम्प्लेक्स आर सॉल्युबल इन वाटर। फिर वो जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, फिर सॉल्युबल है किस चीज़ में, वाटर के अंदर। सो इस तरह से हम ये प्रिपरेशन इस तरह से जो पोटेशियम आयोडाइड है ये एज अ सॉल्युबलाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। तो यहाँ पे उन्होंने रिएक्शन दिए जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड प्लस आयोडीन। तो उन्होंने जब हम ये क्या है, अब जो पोटेशियम आयोडाइड है और जो यहाँ पे आयोडीन है, तो आयोडीन क्या बताया यहाँ पे उन्होंने इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन जब वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, पॉली आयोडाइड कॉम्प्लेक्स। और पॉली आयोडाइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद में वो जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है। तो इसलिए हमारा जो आयोडीन है हमको उसमें सबसे पहले क्या ट्राइचुरेट करना होगा, पोटेशियम आयोडाइड। तो देखो जब ये प्रोसीजर स्टार्ट होगी जैसे भी, तो उसमें क्या लिखा है, ट्राइचुरेट आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड इन ग्लास मोटर एडेड 1/4 क्वांटिटी ऑफ वेहीकल। मतलब कि क्या कि सबसे पहले हमको आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड को लेकर उसको ट्राइचुरेट, उसको मिक्स करना है, कहाँ पर, मोटर पेसल में उसको हमको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद में उसको वहाँ पे ब्रेक इजीली मिक्स करने के बाद में हमको क्या करना है, 1/4 यानी कि वाटर्स का जो व्हीकल एज अ व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं उसका 1/4 पार्ट हमको लेकर उसको हमको वहाँ पे ऐड करना है। और उसके बाद में क्या करना है, ट्रांसफ़र इन कोनिकल फ्लास्क एंड शेक वेल टिल इट डिजॉल्व। और उसके बाद में क्या करना है, हमको वो जो प्रिपरेशन है उसको हमको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करनी है। और उसको ट्रांसफ़र करके क्या करना है कि उसको हमको मिक्स करना है, उसको हमको शेक करना है तब तक जब तक कि वो डिजॉल्व नहीं होता। और फिर उसके बाद हमको क्या करना है, देन एड सफिशिएंट प्यूरिफाइड वाटर टू मेक द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। मतलब क्या करना है हमको कि हमको फिर जो हमारा प्रिपरेशन में जब हमने 1/4 पार्ट ऑफ वाटर उसमें हमने ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद में हमको उसको डिज़ोल्व करना है। और डिज़ोल्व करने के बाद में क्या करना है, जो उसकी क्वांटिटी जो हमारी प्रिपरेशन है उसको वाटर से उसकी वॉल्यूम को मेकअप करना है, कहाँ तक के, अप टू 25 ml। तो ये था तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे उसका कैटेगरी क्या है इसकी प्रिपरेशन की, सोर्स ऑफ आयोडीन, और डोज कितना इसका 0.3 to 1 ml। और उसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है, preserve aqueous solution of iodine in well closed container the material of which it is resistant to iodine। मतलब कि क्या कि हमको जो इसकी स्टोरेज है वो इस तरह से है कि हमको उसको वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करना है। और जो मटेरियल है उस पर्टिकुलर कंटेनर का वो ऐसा होना चाहिए कि उसने आयोडीन से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का मटेरियल हमको यूज़ करना है फॉर स्टोरेज। और फिर हमको उसका लेबल बनाना है। और फिर ये ऑब्जर्वेशन टेबल की भाई हमको वहाँ पर स्पेसिफिकेशन क्या थी और हमको किस तरह से जो हमको सैंपल्स दिए गए उसमें हमको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। तो इसी तरह से तुम्हारा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 11 ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ योर experiment number 12, that is to prepare, evaluate and submit 20 ml of weak iodine solution IP। और उसका सिनोनिम्स है टिंक्चर आयोडीन बाय कॉम्प्लेक्सेशन। तो टिंक्चर मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय टिंक्चर। जैसे टिंक्चर मीन्स कि ऐसी प्रिपरेशन विच इज मेड फ्रॉम एडिशन ऑफ अल्कोहल और व्हेन अ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन अल्कोहल
और रिक्वायर्ड अल्कोहल टू प्रिपेयर इज कॉल्ड एज टिंचर, मतलब कि ऐसा प्रिपरेशन जिसमें अल्कोहल को हम एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करते हैं, तो ऐसी प्रिपरेशन को हम क्या बोलते हैं, टिंचर। तो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में देखा हमने कि एक्वियस आयोडीन का सोल्यूशन कैसे बनाना है, और इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे हम कि वीक आयोडीन का सोल्यूशन हमको कैसे बनाना है। तो यहाँ पे टिंचर, इसका मतलब क्या कि इस प्रिपरेशन में हम अल्कोहल का यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से जब हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे आयोडीन है, पोटेशियम आयोडाइड, जिसे हम जानते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड क्या है, एज अ सॉल्युबलाइजिंग एजेंट हम ऐड करेंगे, और इसको हमको जो व्हीकल है, एज अ व्हीकल हमको क्या यूज़ करना है, अल्कोहल। क्या यूज़ करना है हमको एज अ व्हीकल, अल्कोहल। अगर हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था कि हमने एज अ व्हीकल क्या यूज़ किया था, वाटर। क्यों? क्योंकि वो एक्वियस प्रिपरेशन थी, और ये वीक आयोडीन सॉल्यूशन की प्रिपरेशन है, इसके लिए हमको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, अल्कोहल। तो इसी तरह से हम उसकी फिर कैलकुलेट करेंगे, उसका फैक्टर्स निकालेंगे, और फैक्टर निकालने के बाद उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, क्वांटिटी गिवन से। फिर जो रीडिंग आएंगे उसके हिसाब से हम ड्रग्स को वे करेंगे, और ड्रग्स को वे करने के बाद में हम उसको क्या करेंगे, फिर प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप वाइज प्रोसीजर कैसी उसकी, कि टिंचर ऑफ आयोडीन और वीक आयोडीन सॉल्यूशन IP कंटेन्स 2% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड 2.5% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। मतलब कि ये जो प्रिपरेशन है उसमें 2%, अगर 100 ml अगर हम बनाते हैं तो उसमें से जो 2% है वो आयोडीन रहेगा, और पोटेशियम आयोडाइड 2.5% उसमें रहेगा। सो इसमें देन द अल्कोहल कंटेन इज 45 to 85% वेट बाय वॉल्यूम। मतलब कि क्या, कि जो अल्कोहल का कंटेंट है वो लगभग 50% के आसपास उसमें रहेगा, जो कि यूज्ड एज अ व्हीकल होगा इस प्रिपरेशन के अंदर। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इज इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। जैसा कि हमने देखा कि जो सॉल्युबिलिटी है पोटेशियम आयोडीन की, वो किससे इंक्रीज होती है, पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने की वजह से। सो पोटेशियम आयोडाइड ऑल्सो प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ इथिल आयोडाइड विच अदरवाइज इज फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद इथिल अल्कोहल। मतलब कि क्या, कि जो पोटेशियम आयोडाइड है वो प्रिवेंट करता है ताकि इथिल आयोडाइड का फॉर्मेशन वहाँ पे ना हो। क्योंकि ये जो होता है यूजुअली किस वजह से होता है, रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद अल्कोहल। अगर हम आयोडीन को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, इथिल आयोडाइड। तो ये इथिल आयोडाइड फॉर्म ना हो इसलिए हम उसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं। देन सॉल्यूशन वुड नॉट रिमेन एंटीसेप्टिक। अगर वो जो प्रिपरेशन है, अगर वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम आयोडाइड बनाती है, तो वो जो प्रिपरेशन है वो फिर क्या होगा कि वो एंटीसेप्टिक, उसकी प्रॉपर्टी वहाँ पर नहीं रहेंगी। इसलिए अल्कोहल इवापोरेट्स फ्रॉम द स्किन लिविंग बिहाइंड अ फिल्म ऑफ आयोडाइन। मतलब क्या, कि जब हम स्किन के ऊपर ये प्रिपरेशन लगाते हैं तो जो अल्कोहल है वो क्या होता है, वहाँ से रिमूव होता है अल्कोहल, और वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, फिर एक फिल्म वहाँ पे। जब हम ये जो प्रिपरेशन हमारी स्किन के ऊपर लगाते हैं तो ये लगाने के बाद में क्या होता है कि अल्कोहल वहाँ से इवापोरेट हो जाता है, और हमारी स्किन के ऊपर एक आयोडीन की फिल्म आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये प्रिपरेशन जो है वो एक्ट करती है। सो इट ऑल्सो डिजॉल्व क्यूटेनियस फैट एंड देयरफॉर इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन थ्रूआउट द स्किन। मतलब क्या, कि वो जो प्रिपरेशन है उसमें अल्कोहल होने की वजह से वो हमारी स्किन को ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, ताकि जो अल्कोहल है वो इजीली और जल्दी से हमारी स्किन के अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो सके वहाँ से। तो इसलिए हम अल्कोहल भी ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल क्या करता है, इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडीन थ्रू द स्किन बाय जो क्यूटेनियस जो फैट वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको डिजोल्व करके। समझ में आ रहा है? दिस सॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी गिवन इंटरनली इन द केस ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी। मतलब कि अगर ऐसा पेशेंट है जिसमें आयोडीन की डिफिशियंसी है तो इस प्रिपरेशन को हम इंटरनली भी दे सकते हैं। इसको हम एज अ एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों उसके यूजेस है इसका मतलब। तो ये जो प्रिपरेशन है इसको हम कैसे बनाएंगे, ट्राइचुरेट पोटेशियम आयोडाइड एंड आयोडीन इन अ ग्लास मॉर्टर। मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमने क्वांटिटी वे की है उसको हमको दोनों को आपस में मिक्स करना है और उसको ट्राइचुरेट करना है। और ट्राइचुरेट करने के बाद हमको उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल ऐड करनी है और वॉल्यूम मेकअप करना है। मतलब 50% फिर क्या करना है हमको उसमें अल्कोहल ऐड करना है। कब तक? जब तक कि हमारा वॉल्यूम मेकअप नहीं होता वहाँ पे। और फिर उसकी कैटेगरी क्या है, एंटीसेप्टिक,
और इसकी स्टोरेज कंडीशन क्या है, प्रिजर्व वीक आयोडीन सॉल्यूशन इन वेल क्लोज कंटेनर मेड अप ऑफ आयोडीन रेजिस्टेंट मटेरियल, मतलब ऐसा मटेरियल जो आयोडीन से रेजिस्टेंस है उस तरह के मटेरियल के ग्लास में या कंटेनर में हमको इस प्रिपरेशन को रखना है। और फिर उसका हमको लेबल बनाना है, लेबल बनाने के बाद में उसका हमको ऑब्जर्वेशन करना है, फिर उसके बाद में हमारे रिजल्ट, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद में हमारे क्वेश्चंस। तो इसी तरह से तुम्हारे यहाँ पे आज 2 एक्सपेरिमेंट खत्म हुए। इन योर नेक्स्ट लेक्चर वी सी और एक्सपेरिमेंट नंबर 13, दैट इज टू प्रिपेयर, इवैल्यूएट एंड सबमिट 100 ml of compound sodium chloride solution IP. Thank you.